Hey guys, this is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फोसिस की जो अभी न्यू पॉलिसी आई थी अराउंड 3 to 4 मंथ्स बैक। अभी एक पॉलिसी आई थी और रिगार्डिंग द री हायरिंग प्रोसेस। री हायरिंग प्रोसेस नहीं कहूँगा मैं, मतलब कि अभी जो एम्प्लॉयज़ करेंटली इन्फोसिस में काम कर रहे हैं और वो अगर इन्फोसिस को छोड़ते हैं तो वो पर्टिकुलर कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है और लोग बता रहे हैं वहाँ पर कि अगर आप अभी इन्फोसिस में काम करते हो और आप इन्फोसिस को छोड़ दें तो आप अगले 12 मंथ्स तक, मतलब अपकमिंग 1 ईयर तक आप इन्फोसिस के अलावा, मतलब विप्रो जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, कॉग्निएंट हो गया, आईबीएम हो गया, एक्सेंचर हो गया, इनमें आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी मिथ है। मैं एग्जैक्ट आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, रिटन फॉर्म में बताऊंगा, जो कि इन्फोसिस के ऑफर लेटर में लिखी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑफर लेटर में वो पॉइंट्स आपको शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर कट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इसकी पॉलिसी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर जो थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, मैं यहाँ पर आपको और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इन कंसिडरेशन ऑफ द एबव आई एग्री दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग द टर्मिनेशन ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट विद इन्फोसिस फॉर एनी रीजन आई विल नॉट। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज़ रिगार्डिंग दी प्रोविशन पीरियड। जब आप इन्फोसिस को ज्वाइन करते हैं तो 6 months का आपका प्रोविशन पीरियड होता है, मतलब विद इन 6 months इन्फोसिस आपको फायर भी कर सकती है। तो ये इन्फोसिस की पॉलिसी के अंदर है। खैर, जो मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला था, तो वो यहाँ पर ए पॉइंट में और बी पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है, वो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ए पॉइंट में लिखेंगे तो इट विल कंटिन्यू फ्रॉम दी आई विल नॉट। तो यहाँ से आई विल नॉट से आप कंटिन्यू करेंगे। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एनी कस्टमर वेयर आई हैड वर्कड इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी विद दैट कस्टमर इन दी 12 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट विद इन्फोसिस। जब आपका टर्मिनेशन हो जाता है अगर इन्फोसिस से, इसका ये मतलब है, सपोज आप अभी 2022 में अप्रैल में आप रिज़ाइन करते हो इन्फोसिस में, तो उसके 12 months तक आप कंपनी के सेम क्लाइंट में नहीं जा सकते हो। सपोज आप अगर इन्फोसिस में अभी एस्ट्राजेनेका के लिए, मर्क के लिए, किसी और पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक के लिए आप काम कर रहे हो, पर्टिकुलर आपका कोई जो भी क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आप विद इन 12 months आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो इन्फोसिस छोड़ने के बाद। दिस इज़ दी वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड इट्स वेरी क्लियर। कुछ लोग बता रहे थे कि आप कभी भी उस अब कंपनी में नहीं जा सकते हो जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो। सपोज आप एस्ट्राजेनेका के लिए काम कर रहे हो तो अब आप एस्ट्राजेनेका में नहीं जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल आप 12 months तक नहीं जा सकते हो, सेम क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अ नेम्ड कॉम्पिटिटर ऑफ इन्फोसिस। तो नेम्ड कॉम्पिटिटर ऑफ इन्फोसिस है, तो वो कौन कौन से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नाम देखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टीसीएस है, एक्सेंचर है, आईबीएम है, कॉग्निएंट एंड विप्रो, तो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो यहाँ पर और कंटिन्यूटी में क्या लिखा है, इफ़ माई एम्प्लॉयमेंट विद सच नेम्ड कॉम्पिटिटर विद इन्वॉल्व मी हैविंग टू वर्क विद अ कस्टमर मीन्स फ्रेंड्स, अगेन यहाँ से क्लाइंट का मतलब यहाँ पर हो रहा है इनका, विद whom I had worked in the 12 months immediately preceding the termination of my employment with Infosys। अब इनका ये कहना है कि अभी तो पहले पॉइंट में इन्होंने ये बोला था इन्फोसिस ने कि अभी आप इन्फोसिस में रह के जिस भी क्लाइंट के लिए अगर आप अभी काम कर रहे हो तो विद इन 12 months इमीडिएटली इन्फोसिस को छोड़ने के बाद विद इन 12 months आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते एज पर दी इन्फोसिस न्यू पॉलिसी। पहले ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी और किसी और कंपनी में मेरे ख्याल से ऐसी पॉलिसी नहीं है। और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्लाइंट खुद बनाता है, क्लाइंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज आप सेल्स फोर्स के लिए काम कर रहे हो, इन्फोसिस में सेल्स फोर्स आपका क्लाइंट है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, जब आप इन्फोसिस छोड़ोगे तो सेल्स फोर्स की ऐसी पॉलिसी रहेगी कि अगर आप मेरे लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू आप मेरे लिए काम कर रहे थे एज अ क्लाइंट, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते फॉर 6 months या फिर 12 months, मतलब। और एग्जांपल आपको दूसरा देता हूँ अगर आप समझ नहीं पा रहे हो। सपोज आप मर्क के लिए काम कर रहे हो, आप कॉग्निएंट में हो, सॉरी आप, या अगर कॉग्निएंट इन्फोसिस कहीं पर भी हो, और अगर आप मर्क आपका क्लाइंट है तो मर्क क्या करता है कि आप अब मर्क को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के। सपोज आप मर्क के लिए काम कर रहे हो कॉग्निएंट में, तो आपने कॉग्निएंट छोड़ी तो आप मर्क को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये मर्क की पॉलिसी है। मतलब मुझे याद नहीं है मर्की की है कि नहीं, लेकिन एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, किसी भी XYZ कंपनी की हो सकती है। तो ये सामने वाली कंपनी बना सकती है कि आप मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ने इन्फोसिस ने ना बिल्कुल उल्टी पॉलिसी बना के रखी है कि आप मेरी कंपनी छोड़ के जाओगे तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाओगे विद इन 12 months अगर आपका सेम क्लाइंट है तो। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यहाँ ने लिखा हुआ है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जो इन्फोसिस का कॉम्पिटिटर है, ये सारे कॉम्पिटिटर है इन्फोसिस के। अगर आप इन्फोसिस में एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, सपोज आप मर्क के लिए, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है मर्क, इंडीजीन हो गया,
एस्ट्राजेनेका हो गया, कोई पर्टिकुलर बैंक के लिए भी काम कर रहे हो, सपोज HDFC हो गया, ICICI, एक्सिस हो गया, तो आपका जो भी अभी क्लाइंट है इन्फोसिस में, तो आप सेम क्लाइंट के लिए पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स कंपनीज में जाके काम नहीं कर सकते हो। मतलब आप TCS में जा रहे हो और अगर आप सेम क्लाइंट के लिए वहाँ पर हायर हुए तो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हो, आपका ऑफर लेटर टर्मिनेट कर दिया जाएगा TCS के द्वारा, क्योंकि ये इन्फोसिस की पॉलिसी है। ठीक है, तो कभी भी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप इन्फोसिस में हो, अगर आप पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो इन कॉम्पिटिटर्स में अगर जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप पूछ लीजिए आपको किस क्लाइंट के लिए यहाँ पर हायर किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा जॉब सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि आप एट द एंड अगर आप उसी क्लाइंट के लिए काम करने जा रहे हो तो आपका ऑफर लेटर टर्मिनेट होने ही वाला है। तो अभी ये पॉलिसी, और यहाँ पर काफ़ी केसेस यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं इन्फोसिस के अगेंस्ट, मुझे जितना पता है कि इस पॉलिसी को वापस लीजिए। और मेरे ख्याल से ये सही भी है, ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप किसी कंपनी को रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर सकते हो कि आप इस कंपनी में नहीं जा सकते हो। कोई पर्टिकुलर कंपनी खुद रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो, लेकिन ये सामने वाली थोड़ी कर सकती है कि आप उसके यहाँ जा ही नहीं सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो खैर ठीक है, ये सारी यहाँ पर जो था इन्फोसिस की पॉलिसी के बारे में वो मैंने यहाँ पर आपको टू दी पॉइंट यहाँ पर आपको समझाया। स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दोज डाउट्स। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग और अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, वो लोग कुछ और ही बता रहे थे। वो लोग बता रहे थे कि अगर आप इन्फोसिस में हो तो फिर आप TCS में नहीं जा सकते हो, IBM, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन कंपनीज़ में आप जा ही नहीं सकते हो 12 महीने के। जा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सेम क्लाइंट के लिए आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स नहीं कहेंगे, या फिर छोटी कंपनीज़ हैं, या फिर Tier 2, Tier 3, या फिर Tier 1 और भी जो कंपनी है उनमें आप जा सकते हो। लेकिन जो मेनली यहाँ पे 5 कॉम्पिटिटर्स मेंशन किए गए हैं इन्फोसिस के द्वारा, आप इनमें नहीं जा सकते हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये मुझे लगा था कि इन्होंने ये वाला मतलब पॉलिसी क्यों लाई थी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में करीब करीब 80,000 लोगों ने इन्फोसिस से रिजाइन डाला हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर था एक, तो इसके पीछे से मेरे ख्याल से उसके पीछे यही सारा रीज़न था ये वाली पॉलिसी लाने के लिए। खैर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।